तो आइए आज जरा गोता लगाते हैं एक ऐसे ख्याल में जो शायद झंझोड़ कर रख दे। खामोशी सिस्टम को डरा देती है। दिलचस्प उन्वान है। हाँ ना, हमारे हाथ जो मवाद लगा है, खामोशी अंदरूनी ताकत का इनकलाब। ये बड़ा जानदार, जज्बाती और कहीं कहीं तो हंसा देने वाला है। अच्छा, जी, जैसे कोई कहता नहीं है, ओए बेचैन इंसान, तेरी इस भाग दौड़ पे हंसी आती है। ये आज की दुनिया का शोर, ये नोटिफिकेशंस की भरमार, लगता है हमारी अंदरूनी ताकत को बस निगल रही है। बिल्कुल। और आज हम इसी मौसादरा मतन की रोशनी में समझेंगे कि आखिर ये खामोशी हमें इतनी बेचैन क्यों करती है। हाँ, ये खौफ क्यों है जी, और कैसे ये सिर्फ सुकून नहीं बल्कि एक हकीकी ताकत, एक आप कहें कि इनकलाब बन सकती है। कुछ तहकीक भी तो यही बताती है ना। जैसे शोर की लत हमारी तवज्जो छीन लेती है और फिर जब खामोशी होती है तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। शायद इसलिए कि हमें मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहने की आदत सी डाल दी गई है। तो आज का मकसद यही है कि इस शोर के जाल को समझें और उससे निकलने के लिए जो जरिया मतन में अमली ताकतवर तरीके बताए गए हैं उनको जानें। बिल्कुल, ताकि हम सब अपनी अंदरूनी ताकत को दोबारा पा सकें और कह सकें, मैं खामोशी का बादशाह हूँ। वैसे इस मतन का अंदाज बड़ा खास है, चुपता हुआ लेकिन हमदर्दी से भरा। तो चलें देखते हैं ये खामोशी आखिर है क्या। तो पहले ये शोर की लत, जरिया मतन से कहता है लालची जानसार। जी, ये कैसे हमें काबू करती है? मतलब ऐसा लगता है हर वक्त कुछ ना कुछ सुनते रहना, देखते रहना, ये एक जरूरत बन गया है। देखें, इसकी जड़ें ना काफी गहरी हैं। हमारा माशरा, हमारी टेक्नोलॉजी वो हमें मुसलसल महरक यानी स्टिमुलेशन की तरफ धकेलती है हर वक्त। जी, फोन की हर टिंग, सोशल मीडिया की हर अपडेट एक छोटा सा डोपामीन हिट। तो जब इस मुसलसल बमबारी में अचानक सब कुछ खामोश हो जाए तो दिमाग को जैसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अच्छा, ये बेचैनी, जैसा कि कुछ तहकीक भी कहती है, शायद एक सीखा हुआ रद्दे अमल है, एक कंडीशनिंग सी हो गई है। मतलब आदत। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि सिस्टम जो चाहता है कि हम मसरूफ रहें, इस्तेमाल करते रहें, उसे खामोशी से डर लगता है। खामोश जहन सवाल पूछता है ना, वो आसानी से काबू में नहीं आता। तो इस लालची जानसार से जान कैसे छुड़ाएं? जरिए मतन कुछ जबरदस्त अमली कदम बताता है। पहला कदम है माइंडफुल पॉज। जी, माइंडफुल पॉज यानी बस चंद लम्हों के लिए रुक जाना, शायद सिर्फ 5 मिनट, और अपनी सांस पर तवज्जो देना। कहते हैं ये मुख्तसर वक्फा भी दिमाग के उस हिस्से को पुरसुकून करता है जो हर वक्त भटकता रहता है। जरिए मतन जैसे पुकारता है, अब जाग उठ। बिल्कुल। और ये सिर्फ सांस लेने का वक्फा नहीं है, ये अपनी तवज्जो पर इख्तियार वापस लेने का एक अमल है। सही। दूसरा अहम नुक्ता है खामोशी की नई तारीफ, यानी रीफ्रेम साइलेंस। रीफ्रेम मतलब उसे खालीपन या बोरियत समझने के बजाय उसे सुकून, वजाहत और ताकत का जरिया समझना। ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है, अपनी सोच को शऊरी तौर पर बदलना। अच्छा, तो खालीपन नहीं, मौका। जरिया मतन कहता है ना, अब जा, सोच बदल। जी बिल्कुल। और तीसरा है खामोशी का मामूल, रूटीन ऑफ क्वाइट, यानी रोजाना। जी, रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट निकालना जानबूझकर खामोशी के लिए, चाहे सुबह सवेरे हो या रात को सोने से पहले। ये मुस्तकिल मिजाजी आदत बनाना। हाँ, ये आदत बनाने वाली तहकीक भी यही कहती है कि मुस्तकिल मिजाजी से दिमाग सीखता है कि खामोशी महफूज है, फायदामंद है। इससे तवज्जो और तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है। पैगाम साफ है, अब जा, रूटीन बनाओ, वरना भूलने वाले। जी, और इन टेक्निकों के पीछे सीधी सादी नफ्सियात काम कर रही है। माइंडफुलनेस तवज्जो को मरकूज करती है, रीफ्रेमिंग मनफी सोच के चक्कर को तोड़ती है, और मामूलात नई मुस्बत आदत बनाती हैं। ये सिर्फ शोर से भागना नहीं है, ये अपने अंदरूनी माहौल को फाल तौर पर तश्कील देना है। और भी कुछ दिलचस्प चीजें हैं जरिया मदन में, जैसे फितरत की आवाजों को सुनना, परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट। हाँ, ये बहुत सुकून देता है। तहकीक भी कहती है ये तनाव कम करता है। तो एक गंदे माहौल वाले बाहर निकलो। फिर है शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड।
जी, शुक्रगुजारी। खामोशी में बैठकर उन चीजों का सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, ये मनफी सोच को काटती है। ऐ तन्हाई वाले, शुक्र करना सीखो। बहुत अहम नुक्ता है। और हाँ, मजाह, ह्यूमर, अपनी बेचैनी, अपनी गलतियों पर हंसना। जरिया मतन कहता है ये तनाव कम करने का बेहतरीन तरीका है। बन जाओ लालची फातह, अपनी कमजोरियों पर हंसकर। बिल्कुल, ये सब तरीके मिलकर ना हमें अंदरूनी ताकत और खुद मुख्तारी यानी एम्पावरमेंट की तरफ ले जाते हैं। एम्पावरमेंट। जी, जब कोई शख्स शोर की लत पर काबू पाता है और खामोशी को अपनाता है, तो वो सिर्फ सुकून हासिल नहीं कर रहा होता, वो अपनी तवज्जो, अपनी तवनाई और बिलाखिर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा होता है। ये वाकई एक अंदरूनी इनकलाब है। वाह! ये जाती आजादी का ऐलान है इस शोर मचाती दुनिया के सामने। मगर याद रहे, मुस्तकिल मिजाजी वही क्लीद है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा फिर ये हुआ कि खामोशी वाकई सिस्टम को खौफज़दा करती है। क्यों? क्योंकि ये हमें आजाद सोच और अंदरूनी ताकत देती है। जी बिल्कुल। और शोर की लत को तोड़ना मुमकिन है। माइंडफुल पॉज, खामोशी को नई नजर से देखना, रोजाना का मामूल बनाना, फितरत से जुड़ना, शुक्रगुजारी और खुद पर हंसना, ये सब ताकतवर औजार हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि जरिया मतन कहता है, ए वो इंसान, दुनिया बदलने वाले, ये सफर आसान नहीं होगा शायद। कभी आंसू आएंगे, कभी हंसी, रोते हुए हंसो, दिल जगाओ। और आखिर ने ये एतमाद पैदा करना कि मैं खामोशी का बादशाह हूँ। बिल्कुल। और ये छोटे मुस्तकिल कदम ही है जो गहरी तब्दीली ला सकते हैं। खामोशी को अपनाना महज शोर से छुटकारा पाना नहीं है, ये अपनी जात पर, अपनी तवज्जो पर और अपनी जिंदगी के तजुर्बे पर हकीकी इख्तियार हासिल करना है। ये अंदर से शुरू होने वाला इनकलाब है। जबरदस्त। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं जो जरिया मतन की रूह से निकला है। जी, अगर खामोशी इतनी ताकतवर है, तो वो कौन सी सबसे बड़ी सच्चाई है जो इस दुनिया का शोर शराबा हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सिर्फ गहरे अंदरूनी सुकून में ही सुना जा सकता है?